हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का इस चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे, मुझे पूरी आशा है। आज मैं सुनाऊंगी रामचरित मानस पाठ, जो कि मेरा 9वां मास पारायण चल रहा है। आज की कथा है दशरथ जी के पास जानकी जी का दूत भेजना, अयोध्या से बारात का प्रस्थान। आप लोग इसे सुने, इसके सुनने से मनोकामना पूरी होती है, घर पवित्र होते हैं, घर में आने वाले संकट नष्ट होते हैं, आप पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, बच्चों लोग की पढ़ाई में तरक्की होती है। आप लोग इसे सुने। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। जहाँ से मेरा खत्म हुआ था वहीं से शुरू कर रही हूँ। हरी हरी मड़ियों, पन्ने के पत्ती और फल बनाए हुए पदराग मड़ियों के फूल बनाए मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बांस सब हरी हरी मड़ियों के सीधे और गांठों से युक्त बने ऐसे पहचाने नहीं जाते थे कि मड़ियों के ये साधारण सोने की सुंदर नाग बेली पान की लत्ता बनाई, जो कि पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उसी नाग के बेली के रच कर पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों का सुंदर झालर है। मणि के पन्ने हीरे के और फिरोजे, इन रत्नों को चीर कर कारोगार और पच्चीकार करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। कि भृंग बहुरंग विहंगा, गुजय कुंजय पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा खम्भन गढ़ी घाड़ी, मंगल द्रेब लिए सब ठाढ़ी। चौक भात अनेक पुराई, सिंधुर मनमय सहज सुहाई। सौरभ पल्लव सुभग सुठ, किए नीलमणि कोरी, हम बौर मरकत घबीर, लसत पाटमय डोरी। नील की मणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बौरे, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फूलों के गुच्छे सुशोभित है। ऐसे सुंदर उत्तम बंधनवार बनाए, मानो कामदेव फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा फता पर्दे और चवर बनाए, जिसके मड़ियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी की दुल्हन होगी, किस कवि ऐसा बुद्धि हो जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल को जैसी शोभा, वैसी ही शोभा नगर प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरोही तक को देखा तो 14 भवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर भेष बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सुख आते हैं। जानकी जी की दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पूरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल और प्रेम आनंद की आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती, हृदय में राम और लक्ष्मण, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धर कर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी ने अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सुखचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं और किस देश में हैं? स्नेह से स्नेह ये वचन सुनकर राजा फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में ममता समाता नहीं। भरत जी के पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों के पास जा बैठाकर उनको हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं न?
तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। सांवले और गोरे शरीर वाले तो धनुष तरकस धारण करते किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे थे। भैया, जिस दिन मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई। कहो तो महाराज जनक के ने उन्हें कैसे पहचाना। हे प्रिय, प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कराए। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसा पुत्र हो, दोनों विश्व के विभूषण है। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों को प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक एक से बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष कोई नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोक में जो वीरता के अभिमानी थे, उस शिव जी के धनुष को सबकी शक्ति तोड़ दी। बड़ा सुर जो सुमेरु को भी उठा सकता है, वह हृदय हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया, वह रावण भी उसे सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किए। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे को ताकने में कांप उठते थे। देव देखी तब बालक दोऊ, अब न आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कही अनीत दे मुदई काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। तब उठे भूप वशिष्ठ कहूँ दिन्ही, पत्रिका जाय कथा सुनाई। गुरहि सब सादर दूत बुलाई, सुन बोली गुरियत सुख पाई। पुण्य पुरुष कहूँ मह सुख छाई, जिम सरिता सागर महु जाई। जति पता की कामना काही, तिम सुख संपत्ति बनहि बुलाई। धर्मशील पाही जाई सुभाई, तुम गुर विप्र धेन सुन सेबी। तसि पुनीत कौशल्या देवी, सुकृति तुम समान जग माही। भयउ न को होने ही नाही, तुम ते अधिक पुण्य बड़का के। राजन राम सरीस सुतता जाके, वीर पुनीत धर्म व्रत धारी। गुण सागर बर बालक चारी, तुम कह सर्व काल कल्याणा। सजहु बरात बाजही निशाना, चलो बेग सुन गुरु वचन। भोलेनाथ सिरनाय, भूपति गौने भवन तब दूतन वासुदेवाय। और जल्दी चलो गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा करो। सिर नवाकर तथा दूतों के को डेरा दिलवा कर राजा महल में गए। राजा ने सारे रानियों को बुलाकर जानकी जी की पत्रिका बचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी बात सब बातों का
समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों से का जो दूतों के मुख से सुनी थे वर्णन किया। प्रेम से प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसी मोरनी बादलों को गरज कर सुनकर पुलकित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हो रही हैं। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में दे लेकर सब हृदय लगाकर छाती शीतल करती है। राजाओं ने श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण कीर्ति और करनी का बार बार वर्णन किया। यह सब सुन मुनि कृपा है ऐसा कहकर बाहर चले गए। सब रानियां ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की न्यौछावर उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीव हो यह कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े बड़े जोर से नगाड़े पर चोट लगाई। सब लोग उन्हें जब यह समाचार पाया तब घर घर बधाई होने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया। जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियों सजाने लगे। यह अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी पवित्र पूरी है। तथी प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचनाएं से सजाई गई। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चावरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ। सोने के कलश तोरण मड़ियों की झालरें हल्दी दूब दही अक्षत और मलाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया और गलियों को चतुर से खींचा सींचा और द्वार पर सुंदर चौक पुराए। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरस कहते हैं। चतुरस्वम कहते हैं। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हिरण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर बाड़ी में मंगल गीत गा रही हैं जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयल भी लजा जाती है। राजमहल वर्णन कैसे किया जाए जहां विश्व को मोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मंगलिक पदार्थों शोभित हो रहे हैं। बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विदुर दावली कुलकृति का उच्चारण कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का नाम लेकर मंगल गीत गा रहे हैं। उत्साह बहुत है। महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वहाँ उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ पड़ चला है। दशरथ जी के महल के शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहाँ समस्त देवताओं की शिरोमणि श्री रामचंद्र जी अवतार लिए हैं। फिर राजा ने भरत जी को बुलाया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी के बारात में चलो। यह सुनते हैं दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद से पुलकित भर गए। भरत सकल साहनी बुलाई, आयुष दिन मुदित उठ धाये। रचि रचि रुचि रुचि जिन तुन तिन बासाजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। सुभग सकल सुठि संचल करनी, यही जरत धरत पग धरनी। नाना जातिन जाई बखाने, निदर पवन जनु चहत उड़ाने। तिन्ह सब छयल भय सारा, भरत सरहि भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। झरे झबीले झयल सब सुर सुजान नवीन, जुगपद चर असवार प्रेत जो अस कला प्रवीण। साधे बाधे बिरद वीर रण गाढ़े, निकस भये पूरी बाहर ठाढ़े। फिरहु चतुर तुरंग गति नाना, हरे सुन सुन पनव निशाना। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताका मुनि भूषण लाए। चवर चारि कंकिन धुन करही, भानु जान शोभाय पहरही।
साव करन अगणित इह होए, ते दिन सरथन सारथिन ज्योति। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जहीं बिलोकत मुनि मन मोहि। जे जल जल ही तथई की नाही, टाप मोढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, उन बेग की अधिकता से उन पर टाप पानी नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र सब साज सजा कर सारथियों और रथियों को बुला लिए। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर को बाहर जुटने लगे। जो सब काम के लिए जाता सभी को सुंदर सुकून होते हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अवरियाँ पड़ी है, जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों में सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों में समूह गरजते हुए जा रहे हैं। सुंदर पलकियाँ सुख से बैठने योग्य तामजान कुर्सीनुमा होते हैं। वे रथ और आदि अनेकों प्रकार की सवारियां, उनमें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छद को शरीर धारण किए हुए हैं। मागध सूत भाट गुड़ गाने वाला सब जो जिस युग है वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊँट बैल अक्षस असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों कावरे लेकर चले, उनमें से अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सजाकर बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलकित से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नित भर कर देखेंगे। हाथी गरज रहे हैं और घंटों भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की हिनहाट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही थी, जहाँ वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिस कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनकी अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमित्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें से सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते और दोनों सुंदर रथ को राजा दशरथ के पास ले आए। उनकी सुंदरता को रण सरस्वती भी नहीं हो सकता। वह रथ पर राजा से समान सजाया गया और दूसरे जो तेज का पुंज अत्यंत ही शोभामान था, उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी जैसे शोभित हो रहे थे, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाते चले। बारात देखकर सब हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों को वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया। घोड़े हाथी गरजने लगे। आकाश में बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवगनाएं और मनुष्य की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाई बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वजा वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत खेल कर रहे थे और फहरा रहे थे। आकाश में उछलते हुए जा रहे थे। हंसी करने में निगुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषण मस्करे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं की अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं। वे ताल के बांधन से जरा भी डगते नहीं है। चतुर नष्ट चकित होकर यह सब देख बारात ऐसी बनी जी उसका वर्णन नहीं करते बनता। सुंदर शुभदायक सुकून हो रहे हैं। नीलकंठ पंछी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों को सुजान दे रहा है। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहे हैं। नेवले का दर्शन भी सबको
नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार के शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागनी स्त्रियां भरे हुए घोड़े गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती। हिरनियों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। छेमकरी सफ़ेद सिर वाली चील विशेष रूप से छेम कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत भल दातार, जनु सब साजे होन हित, भय सुगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याण और मनोवांछित फल देने वाले सुगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। स्वयं सगुण ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र है, उसके लिए सब मंगल सुगुण सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा, श्री सीता जी जैसी दुल्हन और तथा दशरथ और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। ऐसी ब्याह सुनकर मानो सभी सुकुन नाच उठे। फिर कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात से प्रस्थान किए। घोड़े हाथी गरज रहे हैं, नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश के पात का स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिया। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। और जहाँ बारात सब लोगों अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहाने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। उनके अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों अपने घर भूल गए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात आती हुई जानकर अगवानी करने वाली हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। अब यहीं पर 9वां मास पारायण मेरा समाप्त हुआ। अब आगे का अगले वीडियो में मास पारायण 10वां विश्राम मैं शुरू करूँगी और रखती हूँ। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। धन्यवाद। बोलो उमापति महादेव की जय। और मेरा रामायण का पाठ कैसे कर रही हूँ आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए आप, रखती हूँ। धन्यवाद।